दोस्तों, मैं हूं पैगाम वाला और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आलम कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के पॉजिटिव क्वेश्चन के बारे में। इसके अध्याय का नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि 2022 के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के संग्रह को लिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो इसका पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका हमारा आंसर है सीधी रेखा में। दोस्तों, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर 1 निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी वायु में और ऑप्शन नंबर डी है कांच में। तो इसका सही आंसर है कांच में। दोनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी की चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो हमारा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। सही आंसर है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है काल्पनिक। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर में है ए डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर सी लक्स और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉम। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ प्रदर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर में एक है किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर 3 किरण पुंज और इस ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है किरण आरेख यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का पक्षांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 40 और ऑप्शन नंबर डी है 50 सेंटीमीटर। दोस्तों, आपको इनके जवाब देने के लिए मिलता है 5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है 50 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का पक्षांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर ए +5 डायोप्टर,
ऑप्शन नंबर बी -5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी +2 डायोप्टर। सही आंसर है +2 डायोप्टर। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप्त और ऑप्शन नंबर डी है प्रकीर्णन। तो इनके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। तो सही आंसर है किरण पुंज। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है धनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। इसका आंसर है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका वो सही आंसर होगा, वो होगा अभिसारी लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14, अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। दोस्तों अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही आंसर है मिट्टी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी अवतल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी हमारा है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर डी में है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 19 है, तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर सी अभिलंब के समांतर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर है
अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके सभी क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि उसका जो अगला वाला भाग होता है वह किस दर्पण का, लेंस का बना होता है, लेंस का दर्पण का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अवतल दर्पण। का सही आंसर है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी में प्रिज्म। तो सही आंसर है उत्तल दर्पण। तो लोग अगले प्रश्न की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 22 है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 40 सेंटीमीटर। दोस्तों चलते इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। तो लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन सवालों के जवाब देने के लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। तो सही आंसर है निर्गत किरण। और आज का अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सो ये तो यहाँ बनता हो गया, बनता होगा। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी बाइफोकल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अवतल। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है। बी नंबर में परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सीधा प्रतिबिंब। तो लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात हो रही है लेंस की, तो लेंस में होती है 2 और दर्पण में होती है 1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल, बी अवतल, 3 नंबर में समतल और नंबर डी में है कोई नहीं। तो सही आंसर है अवतल। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण
प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। दोस्तों वीडियो काफी लंबा होने वाली है, दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवतल। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है प्लस 10 सेंटीमीटर, बी नंबर माइनस 10 सेंटीमीटर, सी नंबर प्लस 100 सेंटीमीटर और नंबर डी माइनस 100 सेंटीमीटर। दोस्तों तो आप लोग जल्द से इसका आंसर सोल्व करके बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो है प्लस 100 सेंटीमीटर। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समअवतल है। कौन सा होगा? दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, दर्पण अवतल है तथा लेंस उत्तल है, दर्पण उत्तल है तथा लेंस अवतल है। तो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। सही आंसर है दोनों अवतल होगा। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 सी और ऑप्शन नंबर डी हमारा है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 नियम। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर बी साइन आर बटे साइन आई, ऑप्शन नंबर सी साइन एक्स बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर डी साइन आई प्लस साइन आर। सही आंसर है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए सभी जगह समान मोटाई का, बी नंबर बीच की अपेक्षा किनारे का मोटा, सी नंबर किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए u बाय बी, बी u गुना बी, ऑप्शन नंबर सी u प्लस बी और ऑप्शन नंबर डी बी बाय यू। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बी बाय यू। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं फोकस त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए r बराबर 2f, बी f बराबर r, सी f बराबर 2 बाय r और r बराबर f बाय 2। इसका सही आंसर है r बराबर f बाय 2। सो दोस्तों r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है उत्तल तथा अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर है वो है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए का। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए बराबर और सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वास्तविक और उल्टा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में जब बिंब
F यानी फोकस और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी छोटा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन नंबर डी बड़ा और काल्पनिक। तो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है 41। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन नंबर बी त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी गोलीय लेंस और ऑप्शन नंबर डी है समतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है गोलीय लेंस। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। दोस्तों बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो। ऑप्शन नंबर 1 है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। तो सही आंसर है वह है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। कौन सा दर्पण? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध और अक्ष। इसका आंसर है ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर सी है मात्रक ही नहीं, उसका मात्रक ही नहीं होता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर है डी सही, मात्रक विहीन। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर सी द्वारक केंद्र और ऑप्शन नंबर डी अक्ष केंद्र। इसका सही आंसर है वो है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, बी नंबर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर है वो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन नंबर बी 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f, ऑप्शन नंबर सी 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर डी v/1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, किस अक्षर से निरूपित करते हैं? सी से, पी से, ओ से या फिर एफ से? इसका सही आंसर है हमारा सी से, सेंटर। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो छाल लिखा गया चाल होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दो नंबर है बी नंबर है 2 गुना 10 पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 3 गुना 10 पावर 9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 3 गुना 10 पावर 101 पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 गुना
10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी समतल, सी उत्तल और सभी। तो सही आंसर है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए है कम, बी अधिक, सी संतुलित, ऑप्शन नंबर डी सभी। सही आंसर है कम। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए कम, बी अधिक, सी संतुलित और डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर है अधिक, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चलते हम लोग हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए आभासी तथा उल्टा, बी नंबर ऑप्शन है हमारा वासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर 3 है काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन नंबर डी है सभी। इसका सही आंसर है आभासी एवं सीधी। दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधी, ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक एवं सीधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधी। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर बी है मध्य बिंदु, ऑप्शन नंबर सी पे है अनंत और ऑप्शन नंबर डी पे है सभी। सही आंसर है सी नंबर यानी अनंत। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर और ऑप्शन नंबर डी है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका सही आंसर है अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी। तुम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उसमें अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। और अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर है वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर, सी अनंत पर और डी है ध्रुव पर। सही आंसर है फोकस पर यानी कि एफ। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर है वक्रता केंद्र पर,
ऑप्शन नंबर बी अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव पर और ऑप्शन नंबर डी फोकस पर। तो आपको इसके लिए मिलता है 5 सेकेंड। तो सही आंसर है फोकस पर। तो तुम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? नंबर ए विचलन के साथ निर्गत होती है, बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, सी बिना विचलन के निर्गत होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अगला प्रश्न है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? नंबर ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, सी मुख्य अक्ष से दूर और ऑप्शन नंबर डी में उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। इसका सही आंसर है बी नंबर निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अगला प्रश्न है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात क्या होता है? डैश। ऑप्शन नंबर ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, बी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, सी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और ऑप्शन नंबर डी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। सही आंसर है कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक देखे जब को उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।